Good afternoon, all of you, beta. Welcome to the Genesis tutorial platform. आप सभी का स्वागत है बेटा जेनेसिस ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक बेटा हम पीछे जो है 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी थी रिगार्डिंग द बेसिक क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम मोनेरा से बेटा इसको स्टार्ट कर रहे थे और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोनेरा को, जो आपका बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर था, उसको देखा था बेटा। और आज के लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन करके और फिर हम लोग जो है यहाँ पर 2 नए किंगडम जो डिफाइन किए गए थे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उनके कुछ चीज़ों को बेटा हम देखेंगे, जैसे आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और देन बेटा मूव कर जाएंगे यहाँ से हम लोग आपका प्रोटिस्ट पर। ठीक है, प्रोटिस्टा के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको देखा जाएगा। उनके अंदर डाइनो फ्लैजिलेट्स हो गए, आपके पास डायटम्स हो गए बेटा, इनको डिस्कस करेंगे। और देन जो है बेटा यूग्लिना, ठीक है, उसका बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे और उन चीज़ों को डिस्कस करके फिर हम लोग फंजाई को कंप्लीट करेंगे। तो कल के लेक्चर में, कल मंडे को लेक्चर जो होगा उसमें ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमारी जो है क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो चुकी होंगी। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज के लेक्चर पर थोड़ा सा हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को लेकर। किसकी बात कर रहे थे बेटा आपसे? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को लेकर बेटा। ठीक है, और यहाँ पर हमने बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के सेंस पर जब बात करी थी आपसे पास, तो हम बेसिकली पढ़ जो रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं बेटा? मोनेरा। ये माइक्रोब्स में, लेक्चरार वाले सिलेबस में माइक्रोब्स के अंतर्गत बेटा आपके पास क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो ये होती है क्वाइट सिमिलर, कुछ हद तक हम कंसिडर करते हैं कि दैट इज अप्रोच टू बी लाइक द सिमिलर टू द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। कैसी होती है बेटा आपके पास? सिमिलर टू यूकारियोटिक मेम्ब्रेन बेटा। यूकारियोटिक मेम्ब्रेन के लगभग समान ही होती है, यानी ये बनी हुई किससे होगी? फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से ही डेवलप हो रखी होंगे बेटा। ठीक है, और अब यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके पास क्या हो रखा है बेटे? इसके स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो आप पाते हो कि इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है बेटा? इनफोल्डिंग दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है बेटा आपके पास? इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। ठीक है, दिस इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की ओर को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रखी है, जगह जगह से इनफोल्ड हो रखी है, धसी हुई है बेटा। ठीक है, जो इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, इसे आप नाम देते हो क्या? मीजोसोम। क्या कहते हो बेटा आपके पास? इसे नाम दिया जाता है आपका मीजोसोम, नाम दे दिया जाता है। ठीक है बेटे, ये बेटा आपके पास क्या करती है? एनालोगस टू द, क्या होती है? दैट इज द एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा हैविंग, क्या रखती है अपने पास बेटा ये? अगर हम इसको देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसके पास बेटा आपके पास ऑल रेस्पिरेटरी एंजाइम फॉर क्रेब साइकिल। किसके लिए? क्रेब साइकिल के लिए। सारे के सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बेटा यहाँ पर क्या होते हैं? आपका प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें क्या चाहिए होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होते हैं, विच इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अब क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता, तो यहाँ पर वो काम कौन कर रहा होता है? मीजोसोम कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है बेटा आपके पास? मीजोसोम करेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ जो मीजोसोम्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? मीजोसोम इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं बेटा? बढ़ा देते हैं। ठीक है, और आल्सो हेल्प इन
डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन करने में, साथ ही साथ आप कह सकते हो एज वेल एज बाइनरी फिजन में बेटा, बाइनरी फिजन में क्या कर रहे होते हैं, आपका हेल्प कर रहे होते हैं। तो इन द बैक्टीरियल सेल आप क्या देखते हो, अमाइटोसिस देखते हो बेटा। अमाइटोसिस यानी जो डिवीजन हो रहा है सेल का वो बिना स्पिंडल फाइबर के होगा। तो बिना स्पिंडल फाइबर के डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्पिंडल फाइबर के बिना डिवीजन कैसे पॉसिबल होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ द मीजोसोम्स हो जाता है। ये सेल क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाएंगी, देन क्या हो जाएगा, इन्वेजिनेशन हो जाएगा, और ये अंदर की ओर को धंस के क्या हो जाएंगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो दो सेल बन जाती है बेटा। क्या बन जाएंगे आपके पास, दो सेल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही बेटा आपके पास फिजन क्या करती हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस वॉल करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा आपके पास, क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन क्रिएट कराती हैं। क्लियर है। क्रॉस वॉल बेटा ये हो गया, जैसे आपके पास क्या हो रखा है, ये बैक्टीरियल सेल है, और यहाँ से जो आपके पास मेम्ब्रेन है बेटे वो अंदर की ओर को धंस रही थी, इस साइड से भी बेटा अंदर की ओर को धंसने लगी है। फाइनली दे बिकम एसोसिएट टुगेदर, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास दो सेल ब्रेक हो जाएंगे, इस तरीके से दो सेल बन गई, ठीक है। तो क्रॉस वॉल बीच में बनेगी तभी बेटा क्या हो रहा होगा, सेपरेशन स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द बाइनरी फ्यूजन, सिंगल सेल थी उससे क्या बन गई बेटा, दो सेल बन गई हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रखे हैं, सिमिलर हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास आपका, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मिजोसोम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, सरफेस अपेंडेजेस की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी बेटा इसमें, नेक्स्ट जो था दैट इज द किंगडम मोनेरा, और मोनेरा में हम बात करेंगे बैक्टीरिया बेटा, और बैक्टीरिया को अगर हम देख रहे हैं तो इसके सरफेस अपेंडेजेस को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा, पीछे ये मेंशन किया आप लोगों ने ना, थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेशन है बच्चे, ठीक है। कई बार थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सरफेस अपेंडेजेस की सेंस पर अगर तुम बात करोगे तो आपके पास मैंने कहा था कि एक तो इसमें क्या पाया जाता है, पिल्लाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, पिल्लाई। और दूसरा बेटा हमने बताया था आपको फ्लैजिला की प्रेजेंस होती है। फ्लैजिला जो होता है मेडअप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, मेडअप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। किससे बना होता है बेटा आपके पास, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द ट्यूबुलिन प्रोटीन बेटा। और ये बेटा आपके पास किससे बना होता है, पिलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। मेडअप ऑफ द पिलिन प्रोटीन बेटे, दैट इज द मेडअप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ये बेटा आपके पास जो होते हैं ये दो तरीके के बताए थे आपको, एक बताया था बेटा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव बताया था, और दूसरा बेटा आपको बताया था क्या, सेक्स पिल्लस बताया था, है ना, सेक्स पिल्लाई। क्या नाम दिया गया था, सेक्स पिल्लाई। तो सेक्स पिल्लाई जो थी बेटा आपके पास वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करती है, यानी बैक्टीरियल कंजुगेशन में, ठीक है। ये वेजिटेटिव पिल्लाई जो है इसको बेटा हम फिमरी नाम भी देते हैं, ठीक है। और क्या नाम देते हैं इसको, फिमरी। बेटा स्ट्रक्चर पर याद होगा आप लोगों को, देखा था। तो ये किस में हेल्प कर रही होती है, यस, हेल्प इन द अटैचमेंट। अटैचमेंट में आपके पास क्या हो रही होगी, सहायक होगी, ठीक है। जबकि आप सेक्स पिल्लाई को देखोगे तो ये कंजुगेशन करवाती है। क्या करवाती है बेटा, कंजुगेशन करवाने का काम करती है, ठीक है। दो बैक्टीरिया को आपस में क्या करेगी, जोड़ देगी, और उसके उनके बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन क्रिएट कर देगी, ठीक। यानी जो पिल्लाई है ये हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास क्या हो गया बेटा, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके बाहर ये सेक्स पिल्लाई है, तो ये बेटा किससे एसोसिएट हो जाएगी, नेक्स्ट बैक्टीरिया से एसोसिएट हो जाती है। अब ये एक ट्यूब बन गई ना, क्या बन गई बेटा, ट्यूब बन गई। तो यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया क्या, सेक्स पिल्लाई कहा गया, ठीक है। दैट इज द सेक्स पिल्लाई। अच्छा दूसरी चीज क्या हो रखी है आपके पास, अगर हम देख रहे हैं फ्लैजिला को, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, किसमें हेल्प कर रहा होता है, दैट हेल्प इन द लोकोमोशन। किसमें हेल्प करता है, दैट हेल्प इन लोकोमोशन। बेटा लोकोमोशन में आपके पास क्या कर रहा होगा, ये हेल्प कर रहा होगा। इसमें हेल्प करेगा,
लोकोमोशन में आपके पास हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, आगे चलूं बेटा? ठीक है, अगला देखिएगा, मैं फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को इलेबोरेट कर रहे हैं हम सेपरेटली बेटा, ये रब कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, सिर्फ फ्लैजिला को देखेंगे बेटा, तो फ्लैजिला के सिनेरियो पर क्या होता है, जो आपके पास फ्लैजिला है, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है बेटा, बैक्टीरियल फ्लैजिला को अगर हम देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट से क्या होता है, बना हुआ होता है। किससे बना होता है बेटा? 3 पार्ट से आपके पास क्या होता है, ये फॉर्म हो रखा होता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा आपके पास क्या हुआ बेटा, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, एक ये हो गया बेटा, एक इनका ये बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पार्ट के सिनेरियो पर जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेसल बॉडी हो गई है, हुक हो गया और फिलामेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपके पास क्या है, दिस इज द बेसल बॉडी, और ये बेटा आपके पास क्या हो गया, दिस इज द हुक। ठीक है, और इसी के साथ बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से एक क्या निकलता है, फिलामेंट। तो हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में बेटा हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो बेटा आती है बेसल बॉडी, क्या आती है, बेसल बॉडी। ठीक है, फिर आता है बेटा हुक। ठीक है, और तीसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द फिलामेंट। क्या हो गया है, फिलामेंट। ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास क्या हो रखी है, सेल वाल हो रखी है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है दैट इज कंसिडर एज द प्लाज्मा ब्रेन वाला ही जो है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसल बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे, बेसल बॉडी कहा जाता है। हाँ, ये बेटा ये पूरा हिस्सा जो आ रखा है दैट इज कॉल्ड द बेसल बॉडी। ठीक है, इस बेसल बॉडी पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपके पास क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द रिंग। क्या पाया जाता है बेटा, आपके पास रिंग पाए जाते हैं। द रिंग बिकम कॉल्ड, ये एक रिंग, 2 रिंग बेटा, 3, और एक ये 4। इस तरीके के 4 रिंग बेटा आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द रिंग नेम एज द एल, एल रिंग हो गया, एल पी रिंग हो गया बेटा, एल पी एस रिंग, और बेटा आपके पास क्या हो गया है, एम रिंग हो गया। ये टोटल 4 रिंग जो होते हैं बेस पर क्या होते हैं, आपका प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पर जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी विच कंसिस्ट विच कंसिस्ट कंसिस्ट 4 रिंग। ठीक है, 4 रिंग पाए जाएंगे। कौन से 4 रिंग हैं, तो एल पी एस एम। ठीक है, इन केस ऑफ द, किसके, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में बेटा। ठीक है, वेयर एज वेयर एज इन ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, बैक्टीरिया जो आपके पास होता है, इसमें बेटा आपके पास क्या पाया जाएगा, हैव द, सिर्फ 2 रिंग पाए जाएंगे बेटा, हैव 2 रिंग, एस एंड एम। ठीक है, हैव टू,
बेटा 2 रिंग मेंशन कीजिएगा, 2 रिंग, दैट इज द एस एंड एम रिंग बेटा, बस यही पाया जाएगा। ठीक है, तो फ्लैजिला आपके पास इस तरीके से क्या हो रखा होता है, फॉर्म हो रखा होता है। दिस इज द फ्लैजिलर स्ट्रक्चर बेटा। नहीं, फ्लैजिला का नहीं है, ये फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात हो रही है बेटा ना। असल में देखो यहाँ पर 4 रिंग इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, ग्राम नेगेटिव की, तो उसको ये क्या चाहिए बेटा, ज्यादा सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट बेटा फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिलरी मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पर बेस को हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। दैट वाई तो नेचर ने क्या प्रोवाइड किया, इनको 4 रिंग दिए हैं बेटा ये। ठीक है बेटा, हाँ, ग्राम नेगेटिव के केस में 4 रिंग्स हैं, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी बेटा आपके पास सेल वाल ये सब चीजें क्या होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं। तो वहां पर बेटा आपके पास सिर्फ 2 रिंग से ही क्या हो जाता है, आपका प्रॉपर सपोर्ट हो जाता है बेटे। ठीक है, तो वहां आपको सिर्फ क्या किए गए हैं, 2 रिंग प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर है बेटा? नहीं नहीं, एज सच बेटा हम ये नहीं कहेंगे, हम पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक पैथोजेनिसिटी को बेटा किसके बिहाफ पर देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स और बेटा आपके पास क्या हो, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर के हिसाब से देखते हैं। आइदर इट इज कैसी हो बेटा, आपके पास कैप्सूलर होगी तो पैथोजेनिक है, नॉन कैप्सूलर होगी तो बेटा वो होगी। ठीक है, हाँ कोई सा भी, यस बेटा कोई सा भी हो सकता है। क्लियर हो गया बेटा? उधर का इस तरफ करूं? नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, जो साइटोप्लाज्मा होता है बेटा, बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्मा जो होता है बेटा, यहाँ पर अगर यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो उसके अंदर एक तरीके का मूवमेंट दिखाई देता है, द मूवमेंट इज कॉल्ड द साइक्लोसिस। ठीक है बेटा, ठीक बेटे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप साइटो, ये एक सेल है बाबू मान लीजिए, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा मूव करता रहता है लाइक दिस, इस तरीके से बेटा आपके पास क्या हुआ, साइटोप्लाज्मा मूव करता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग कैसा मूवमेंट कहते हैं, साइक्लोसिस। ठीक है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा, क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मा। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या होता है, हाँ साइक्लोसिस जो है मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मा कहलाता है, बट इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इट इज एब्सेंट। ये किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ ध्यान देना है, इसे साइक्लोसिस कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एब्सेंट होता है किसमें बेटा, एब्सेंट इन द बैक्टीरियल सेल। क्या होता है ये, बैक्टीरियल सेल में आपका एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन द बैक्टीरियल सेल, दैट इज द साइक्लोसिस मूवमेंट बेटा। ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए होता है उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, डबल स्टैंडर्ड कैसा पाया जाता है बेटा आपके पास, डीएस सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, डीएस सर्कुलर डीएनए लाइक दिस। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होता है, ये डीएनए पाया जाता है। ठीक, इसको एक टर्म दी जाती है, आल्सो टर्म एज, इसे क्या कहोगे, दैट इज द क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हो आप, इसी को क्या नाम देते हो, न्यूक्लियोइड कहते हो। ठीक है, क्या नाम देते हैं बेटा हम इसको, न्यूक्लियोइड कह सकते हो, और इसी को एक नाम और दोगे, जीनोफोर भी कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे इसको, जीनोफोर भी। इन सारे नामों से इसे क्या किया जाता है बेटा, आपका जाना जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसके चारों ओर क्या हो रखी है, न्यूक्लियस वाली मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। डायरेक्ट साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन जो यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा वो बिखरा हुआ नहीं होता। बिखरा मतलब क्या हो रखा, लूज नहीं है। इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल आपके पास पैकेजिंग ऑफ द डीएनए देखने को मिलता है बाय द हिस्टोन प्रोटीन। किससे दिखाई देता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन से। तो यहाँ हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता है,
बट देयर इज अ प्रोटीन जो क्या कर रहा होता है बेटा, इनको कंबाइन करके रखता है, बाइंड करके रखता है। उसका नाम क्या होता है बेटा, पॉलीअमाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हिस्टोन क्या होता है बेटा आपके पास, हिस्टोन प्रोटीन, जिनका काम क्या होता है आपके पास, डीएनए को बाइंडिंग करना होता है। क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग कराते हैं, ये अब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट ट्यूट कह सकते हो। ठीक है, प्रोटीन जो होगा दैट इज कॉल्ड कॉल्ड पॉलीअमाइन बेटा। कौन सा प्रोटीन होता है, पॉलीअमाइन प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीअमाइन। पॉलीअमाइन प्रोटीन क्या होता है आपके पास, पाया जाता है। हम इसलिए कहते हैं कि इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है बेटा आपके पास, बिखरा हुआ नहीं होता है। तो पैकेजिंग करने में क्या कर रहा होगा, डीएनए पैकेजिंग, बाइंडिंग मत करना बेटा, इसे थोड़ा करेक्शन करके पैकेजिंग कर देना है ना। क्या करेंगे हम लोग, इसको पैकेजिंग करना बेटा, है टर्म सही पैकेजिंग आएगी। ठीक है, तो ये पैकेजिंग में आपके पास क्या कर रहा होता है बेटा, हेल्प कर रहा होता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द साइटोप्लाज्मा डन बाय द पॉलीअमाइन, किसके द्वारा किया जा रहा है, पॉलीअमाइन। दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द हिस्टोन प्रोटीन बट नॉट द हिस्टोन बेटा, ये हिस्टोन नहीं है, उसकी जगह पर है ये बेटा। हम लोगों में क्या पाया जाता है, हिस्टोन पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में आपका हिस्टोन पाया जाएगा। और आर्के बैक्टीरिया केस में पढ़ोगे तो वहां पर भी आपके पास क्या मिलता है, हिस्टोन लाइक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप है प्रोटीन, पर काम वही है, इसलिए हमसे कह रहे हैं कि भाई एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है जो क्या कर रहा है, काम वही कर रहा है, पैकेजिंग करने का काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द पॉलीअमाइन बेटा। हो गया, ये वाला हिस्सा अब कर लूं। ठीक है बाबू, यहाँ देखिएगा, दिस इज द फ्लैजिलर स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मा में दो डिफरेंट थिंग आपके पास पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। क्या पाया जाता है बेटा आपके पास, प्लाज्मिड पाया जाता है ना। बताया था बेटा, पीछे फिगर आप लोगों ने देखा था, उसमें आपको क्या दिखाई दिया था, प्लाज्मिड दिखाई दिया था। तो अगर प्लाज्मिड के सिनेरियो पर बात करोगे, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड बाबू यहाँ पर क्या होते हैं, कई तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेटा आपके पास कैसा होता है, आर प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड होता है, अच्छा पहली बात तो ये होता क्या प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है, सी ट्रिपल सी भी कहा जाता है। ट्रिपल सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोवलेंटली क्या है, कोवलेंटली क्लोज डीएनए है। क्या है बेटा, कोवलेंटली क्लोज्ड डीएनए है बेटा। ठीक है, अब जिनके अंदर, क्योंकि ये डीएनए ही है, तो अगर किसी के अंदर पाया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया के अंदर हो, कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं भी होता है। तो अगर जिनके अंदर ये पाया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा एबिलिटी को क्या करता है, उसे प्रोवाइड करता है बेटा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं इनके टाइप्स को, तो एक बेटा आपके पास क्या हो गया, आर प्लाज्मिड। ठीक है, दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, दैट इज कंसिडर एज द एफ प्लाज्मिड। कौन सा हो गया है, एफ प्लाज्मिड। और तीसरा बेटा हमारे पास हो गया है कॉल प्लाज्मिड। कौन सा है, कॉल प्लाज्मिड बेटा। कॉल प्लाज्मिड के साथ साथ आपके पास क्या होते हैं, दैट इज द टीआई प्लाज्मिड। कुछ ये मेन है, इनके अलावा भी बहुत सारे प्लाज्मिड क्या होते हैं बेटा, हो सकते हैं या प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, ठीक है, बेसिकली कोवलेंटली क्लोज डीएनए होता है ये। क्या होता है, कोवलेंटली क्लोज डीएनए होता है ये। गुड आफ्टरनून अर्चना, अच्छा इस साइड हो बेटे। ठीक है, ठीक है बेटा। आर प्लाज्मिड के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है बेटा, आपके पास रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा बेटा आपके पास, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। किसके विरुद्ध बेटा, अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है वो जल्दी से एंटीबायोटिक से क्या नहीं होते हैं, किल नहीं होते हैं बेटा, वो रेजिस्ट हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्यूबरक्लोसिस के मामले को देखते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकेशन जो होती है 9 मंथ चलाई जाती है बेटा। ठीक है, अब अगर क्या हुआ है, आपने किसी दिन उसको इंटरप्ट कर दिया, किसी एक दिन भी छोड़ दिया उस दवाई को, तो क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस वाले जो बैक्टीरिया हैं
उनका जो अमाउंट होता है बेटा वो बढ़ जाता है, और अब जो है उस दिन से फिर से आपको क्या करना पड़ता है, 9 महीने तक का ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। अगर तीसरी बार आपने ऐसी हरकत कोई करी तो फिर ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए उसकी जो ड्रग आपको दी जाती है उसमें बड़ी सावधानी बरती जाती है कि उसका जो है किसी भी दिन उसकी डोज स्किप ना हो, बस किसी भी तरीके से बेटा, ठीक है। तो ये इतने खतरनाक हो सकते हैं बेटा। आर प्लाज्मिड यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, तो ये बेसिकली डीएनए है। ये डीएनए क्या करता है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोटीन को डेवलप करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप एंटीबायोटिक खा रहे हो लेकिन ड्रग डिजीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया मरते ही नहीं है फिर, ठीक है बाबू। दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, एफ प्लाज्मिड होता है। जो एफ प्लाज्मिड है ये बेटा आपके पास क्या कंसीडर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलिटी प्लाज्मिड। इसे हम क्या मानते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड बेटा, ठीक है। और फर्टिलिटी प्लाज्मिड के संदर्भ में अगर बात करें बेटा, तो यहां पर आपके पास क्या होते हैं, ये हेल्प कर रहा होता है, हेल्प इन द बैक्टीरियल कंजुगेशन। किसमें सहायक होता है, हेल्प इन बैक्टीरियल कंजुगेशन बेटा, बैक्टीरियल कंजुगेशन में सहायक होता है। कॉल प्लाज्मिड बेटा ये इकोलाई में पाया जाता है बेसिकली, वैसे एफ प्लाज्मिड भी था यूकोलाई में ही होता है। कॉल प्लाज्मिड जो होता है ये एक प्रकार के जहर को रिलीज करता है जिसका नाम होता है कॉलिसिन। क्या है, कॉलिसिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। प्रोड्यूस बाय इकोलाई, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है बेटा, इकोलाई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इस प्लाज्मिड की परजेंस की वजह से बेटा। और ये कॉलिसिन जो होता है ये इनहिबिट करता है, क्या करता है बेटे, रोकता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरियाज, ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया बेटा, अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, ये स्लो डाउन करेगा या रोक देगा। ये एक प्रकार का फैकल्टेटिव पैरासाइट है जो कहाँ पाया जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। इकोलाई बेटा, कॉलिसिन, COLICIN, हाँ ये हमें जानबूझ के फायदा नहीं पहुंचाता है, बस ये हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है अगर ये आपका हो रहा है। लेकिन ये एक चीज का और सिम्टम होता है कि आपके पास अगर इसका जो है स्टूल में आपके को इकोलाई की प्रेजेंस दिखाई देती है, दैट इज द सिम्टम ऑफ, किस चीज का सिम्टम होता है कि आप जो ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं वो पॉल्यूटेड है बेटा। उसके अंदर क्या हो रखा है कि जो पाइपलाइन का वाटर है बेटा उसमें क्या हो रखा है, सीवर वाटर किसी तरीके से मिक्स हो रहा है और इस वजह से बेटा ये इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो ये वैसे तो कॉमनसेलिज्म को दर्शाता है बेटा, किसको, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये कॉमनसेलिज्म को शो करता है, जिसमें ये किसी तरीके का हमें नुकसान नहीं कर रहा है और हमारे जो फिकल मटेरियल्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में उनको क्या करता है बेटा, ये फीड कर रहा होता है। पर जाने अनजाने में ये हमारी एक तरीके से क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, अदर बैक्टीरिया को वहां क्या नहीं होने देता बेटा, डेवलप नहीं होने देता है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड देखिएगा बेटा, आपके पास टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस बेटा, ट्यूमिफिशियंस ट्यूमिफिशियंस में पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में पाया जाता है। और ये बेटा आपके पास क्या होता है, कॉज करता है एक डिजीज जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज। क्या कॉज करता है, अच्छा इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटे, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक। तो दिस टीआई प्लाज्मिड जो होता है यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाएगा, इन RDT, किसमें, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका क्या किया जाता है बेटा, आपके पास इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द फ्यू प्लाज्मिड्स। यस बेटा, डाइकोट्स में ये क्या कर रहा होता है, क्राउन गॉल डिजीज को कॉज करता है, बिल्कुल सही है बेटा। असल में क्राउन गॉल डिजीज कॉज कैसे करता है, तो ये बेटा आपके पास क्या करता है, ओवर सिक्रीशन ऑफ, क्या करा देगा, ओवर सिक्रीशन ऑफ
ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्लस साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन को ओवर सिक्रीट करा देता है, जिसकी वजह से बेटा सेल डिफरेंशिएशन होने लगता है। ठीक है, और सेल डिफरेंशिएशन होने की वजह से बेटा आपके पास क्या हो जाता है, ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्राउन गॉल डिजीज कहा जाएगा। ठीक है, ये खास करके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपके पास क्राउन गॉल डिजीज कौन कॉज कराता है, तो आपको याद रखना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस बैक्टीरिया जो होगा वो क्राउन गॉल डिजीज कॉज कराएगा। लेकिन उसके अंदर पाया जाने वाला टीआई प्लाज्मिड काफी इंटरेस्टिंग प्लाज्मिड है बेटा, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहलाता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको डिसआर्म कर लिया जाता है। क्या करते हैं बेटा, डिसआर्म कर लेते हैं। डिसआर्म का यहाँ पर मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को काट कर हटा देते हैं। ठीक है, और वहां डिजायर जीन को जोड़ देते हैं, जिससे ये क्या करेगा, जब इन्फेक्शन करेगा तो हमारे मनचाहे जीन को ट्रांसफर कर देता है बेटा ये। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। हाँ ठीक है बेटा, दूसरा बेटा यहीं पर आपके पास क्या हो गया है, एक और प्लाज्मिड मेंशन कीजिएगा, डिग्रीडेबल प्लाज्मिड। कौन सा है, डिग्रीडेबल प्लाज्मिड बेटा। ठीक है, ये प्लाज्मिड काफी इंटरेस्टिंग है और काफी पूछा जाने वाला प्लाज्मिड है बेटे। ठीक है, इसको डी प्लाज्मिड कह देते हैं। ठीक, और ये बेटा आपके पास क्या है, आपका बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, इंजीनियरिंग के द्वारा। तो ये बेटा बेसिकली आपके पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। ठीक है बेटा, और इस प्लाज्मिड को कहाँ डाला गया, इसके लिए जो कंपेटेबल होस्ट था वो कौन था, सीडोमोनास पुटिडा था। कौन सा था, सीडोमोनास पुटिडा था बेटा। ठीक है, इसके अंदर ये जो है क्या किया गया है, आपका इंट्रोड्यूस किया गया, यस, सीडोमोनास पुटिडा में। इसे बेटा डेवलप किया था आनंद चक्रवर्ती ने। ठीक है, किसने डेवलप किया बेटा इसे, तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं, डेवलप बाई ठीक है, आनंद चक्रवर्ती ने बेटा इसको डेवलप किया। ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और इसे एक और नाम दिया जाता है बेटा, इसको आल्सो टर्म एज सुपर बग भी कहते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं, सुपर बग, या ऑयल जीपर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑयल जिपर, इसी को। हाँ, जिसके अंदर ये बेटा डिग्रेडेबल प्लाज्मिड हो। ठीक है, ऑयल जीपर इसलिए कहते हैं कि ये बेटा आपके पास क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ब्रेक द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इनटू स्मॉलर। लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जाती है बेटा, ऑयल्स वगैरह में आप देखोगे तो काफी लंबी आपके पास क्या होती है, चेन पाई जाती है। उस चेन को क्या करता है बेटा, ये ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है बेटा। ठीक है, तो सिंपलर फॉर्म में ले आता है बेटा। इसीलिए जहां पर भी ऑयल स्पिल हो जाए, जैसे देखते हैं ना तेल के टैंकर बेटा एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार समुद्र में, तो तेल क्या हो जाएगा, बहने लगता है समुद्र में। अब अगर तेल ऑयल बेटा लीक हो रहा है तो वो क्या करना शुरू करेगा, वो एक लेयर बना देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके पास जो है नीचे की ओर को जाएगी नहीं बेटा, ऑक्सीजन का डिप्लीटेशन हो जाएगा, और डिप्लीटेशन होने की वजह से क्या होगा, एनिमल की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इस सिनेरियो से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये जो बग है या ये जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये जो है डिग्रेडेबल प्लाज्मिड डाला गया है, इसको बहुत भारी मात्रा में वहां क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है। तो ये क्या करना शुरू करते हैं बेटा, ये क्योंकि जो ऑयल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन की एक बहुत लंबी सीरीज पाई जाती है। जैसे मिट्टी के तेल में देखो C14 हो गई, या किसी लिपिड में देखोगे तो C16 C12, इस तरीके से कार्बन की एक लंबी सीरीज जाती है बेटा हाइड्रोकार्बन की।
तो ये क्या करते हैं बेटा, उस हाइड्रोकार्बन की चेन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं और एक तरीके से क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, आप कह सकते हो। तो ये ऑयल की स्पिल को क्या करते हैं, आपका रोक देते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया ऑयल जिपर। ठीक है, क्या नाम दिया गया इसको, ऑयल जिपर कहा गया बच्चे। हाँ जी, यस बेटा, इसे डिजाइन किया गया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है बेटा ये। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर है, डिजाइन बाय द आनंद चक्रवर्ती बेटा। आनंद चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया और बाद में इसका पेटेंट वगैरह भी लिया था उन्होंने। ठीक है, हो गया बच्चों, ये रब कर लो इधर वाला हिस्सा। ऑफलाइन में सिर्फ आंचल और हिमांशी है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, आपने बात करी थी इंक्लूजन बॉडी की, ये सब चीजें तो हो गई बेटा। इंक्लूजन बॉडी की बात करी थी ना, इंक्लूजन बॉडी ये कहाँ पाई जा रही थी बेटा आपके पास, इन द साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा ऑफ द बैक्टीरियल सेल, है ना। थे ना सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसका मतलब हो गया एक तरीके के सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा के अंदर दिखाई दे रहे थे। तो हमने कहा इंक्लूजन बॉडीज में अगर आप बात कर रहे थे तो आपके पास एक तो क्या था बेटा, प्रोटीन के क्रिस्टल थे। क्या थे, प्रोटीन के क्रिस्टल थे। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए। तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स तुम लोगों को पता ही है क्या है बेटा, आपके पास स्टोर फूड मटेरियल हो गया एक तरीके का। क्यों, स्टोर फूड मटेरियल हो गया, है ना। इसके साथ साथ बेटा आपके पास क्या कहा गया था कि इसमें पीबीएच भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है, पीबीएच भी पाया जाता है बेटा। ठीक है, ये पीबीएच जो है बेसिकली क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट है। ठीक है, पॉली, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट, ब्यूटाइलेट है बेटा। इससे हम क्या बनाते हैं, इससे बेटा आपके पास क्या बनता है, यूज इन बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बेटा क्या कर रहे होते हैं आप, इससे फॉर्म करा रहे होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पर आपके पास क्या पाया जाता है, वॉलिटीन क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा आपके पास, वॉल्यूटीन ग्रेन्यूल्स। जो वॉलिटीन ग्रेन्यूल्स बेटा आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर वो क्या होते हैं बेसिकली, ये बेटा आपके पास पॉलीमेटा फास्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं ये, दे आर कॉल्ड द पॉली मेटा फास्फेट ग्रेन्यूल्स। अब ये ग्रेन्यूल्स बेटा फास्फेट लगा हुआ, तो जब कहीं पर ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या कर रहे होंगे, एनर्जी देने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या कर रहे होंगे, दे गिव द एनर्जी। तो यहाँ पर पॉलीमेटा फास्फेट जो होंगे दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हेलो जी, बताएं जी। जी,
अच्छा मैम, आप बाद में कॉल कर सकते हैं क्या? अभी मैं क्लास लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ओके, 2:30 बजे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, वोलेटिन ग्रेन्यूल्स हो गया, पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए। दैट इज बेसिकली क्या होते हैं, सर्व एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप किसे क्या कहते हो, ये किसकी तरह से काम करेंगे बेटा? सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा। ठीक है, एनर्जी के सोर्स के तौर पर बेटा ये काम करते हैं, सर्व एज अ, हाँ हाँ एटीपी होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त बेटा ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ हो गया बेटा। रब करूं, इधर वाला हिस्सा रब कर दूं बेटे? नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा बेटा, रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरियल सेल। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर। वोलेटिन ग्रेन्यूल्स बेटा बेसिकली क्या होते हैं, ये पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना? पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है बेटा। पॉलीमेटाफॉस्फेट, फास्फेट जब भी बेटा आपके पास इनमें हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, जब ये ब्रेक होते हैं बेटा तो आपके पास क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब रिक्वायरमेंट होगी बैक्टीरिया को तो उस टाइम बेटा ये एनर्जी सोर्स के तौर पर क्या कर रहे होंगे, आपके लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, हो गया? अच्छा, बैक्टीरिया के जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की, तो उस सिनेरियो पर हम क्या पाते हैं बेटा कि आपके पास क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और दूसरा कैसा होगा इसमें, एक बेटा आपके पास क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर तुम देखोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या आता है, एक तो बेटा आपके पास क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। और दूसरा बेटा आपके पास क्या आता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है बाइनरी फिजन बेटा। बाइनरी फिजन क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द, जब क्या हो, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब बेटा कंडीशन कैसी हो, फेवरेबल हो, उस टाइम बेटा हमेशा बैक्टीरिया क्या प्रेफर करता है, बाइनरी फिजन को परफॉर्म करना। ठीक है, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन करना। ठीक है बेटा, और जब कंडीशन क्या होती है, काफी टफ हो जाती है, हार्श कंडीशन में ये किसको प्रोड्यूस कराता है, यस, तो इन द हार्श सिचुएशन प्रोड्यूस एंडोस्पोर बेटा। क्या बना देगा, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। दूसरा रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, दूसरा रिप्रोडक्शन कौन सा हो जाएगा बेटे, यस, है बेटा, कौन सा रिप्रोडक्शन आएगा,
तेज बोलो। ठीक है बेटा, यहां पर क्या होता है, देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो इसमें अब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, अब्सेंट होता है। ठीक है, यहां पर कैसा होता है, सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बेटा, और आप इसको सीधा सीधा क्या कह सकते हो, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्या नाम दे सकते हो बेटा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कह देते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा जाएगा, उसकी जगह पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन देखा जाएगा। ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के सेंस पर अगर आप बात करेंगे तो ये तीन तरीके का होगा। एक ऐसा होता है बेटा आपके पास, थ्री टाइप से देखा जाता है। कौन कौन सा हो गया है, पहला बेटा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, कंजुगेशन। ठीक है, और तीसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बेटा, तीन तरीके का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। हो गया, ये रब कर लूं बेटा इसका। ठीक है बेटा, तो यहां देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजन, वो किसको देखते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन को देखते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। क्या है, यस, रिप्रोडक्शन होता है। असल में बाइनरी फिजन जो होता है एक प्रकार का क्या है, अमाइटोसिस डिवीजन है। अमाइटोसिस डिवीजन है, यानी डिवीजन विदाउट द स्पिंडल फाइबर। क्या कहोगे, डिवीजन विदाउट स्पिंडल फाइबर। बिना स्पिंडल फाइबर के क्या हो रखा है, डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ठीक, इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, एक पेरेंट सेल है, दिस इज द पेरेंट सेल। मान लीजिए क्या है ये, एक पेरेंट सेल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, डिवाइड हो जाएगी। क्या परफॉर्म करेगी, अमाइटोसिस परफॉर्म कर रही है, और क्या हो जाएगी, डिवाइड। दो पार्ट में बेटा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे आपके पास, सेम रहेंगे जो कि पेरेंट सेल में थे। इसे मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज द डॉटर सेल। ये क्या बेटा आपके पास, डॉटर सेल। ठीक है, अब ये बेसिकली होता कैसे है, तो आपको मालूम है कि आपके पास क्या है, एक बैक्टीरियल ये सेल वाल हो गई, ये बेटा आपके पास क्या हो गई है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ बेटा आपके पास क्या हो रखा है, दिस इज द डीएनए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसके अंदर बेटा रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। अब रेप्लिकेशन हुआ तो बेटा हमारे पास क्या है बच्चों, दो कॉपी का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, दो कॉपी का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया जाएगा इस तरीके से, ये, और इसी पर बेटा एक और कॉपी होगी।
ये जो आपके पास मीजोसोम्स हैं, द मीजोसोम एसोसिएट विद दिस रीजन, यहाँ पर क्या होते हैं, एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपने आप को क्या कराते जाते हैं, इलोंगेट कराते जाते हैं। क्या कराएंगे बेटा, इलोंगेट। तो ये प्रोसेस हो गया कि रेप्लिकेशन क्या हो गया, आकार हो गया। जब रेप्लिकेशन यानी एक से दो कॉपी बन गई है, तो अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेशन होगा। क्या होगा, इलोंगेशन। तो इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी बेटा, ये लाइक दिस, इस तरीके से, और ये खींच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इधर उधर आपका क्या हो जाएंगे, सेपरेट। और यहां से बेटा बीच से आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करना शुरू करेगी, अंदर की ओर को इन्वेजिनेट हो रही है। यही बेटा किसका फॉर्मेशन क्रिएट करती है, सेप्टा का फॉर्मेशन क्रिएट करेगी। किसका फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, सेप्टा का। फाइनली दे बिकम सेपरेट। एक क्रॉस वॉल बेटा ये आपस में क्या हो जाएगी, एसोसिएट हो जाएगी। जब ये एसोसिएट होगी तो दो सेल क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, दो सेल का फॉर्मेशन क्रिएट हो गया बेटे। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। ये बेटा बाइनरी फिजन कहलाता है, समझ गए। अब यहाँ पर तुम्हें पता था सेल तो एक ही थी ना शुरुआत में बेटा। अब क्या हो गई, फाइनली इट टेक प्लेस या इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बेटे दो पार्ट में क्या हो गई, ये डिवाइड हो गई, या दो डॉटर सेल बन गई है, जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, पेरेंट सेल के। तो एक प्रकार का ये कैसा है, अमाइटोटिक डिवीजन है। इसमें कहीं भी स्पिंडल फाइबर जो है यूज होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसके थ्रू डिवीजन परफॉर्म किया जा रहा है, डन बाय द हेल्प ऑफ द मीजोसोम। यही सर अब कर लूं बेटा। अच्छा, बाइनरी फिजन के साथ एक न्यूमेरिकल अप्रोच आती है बेटा क्वेश्चनों की। क्या आती है, न्यूमेरिकल अप्रोच के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से ध्यान देने वाली चीज क्या होती है, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और आप इनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये नीट का एग्जाम हो गया हो, लेक्चरार हो गया हो, एलटी ग्रेड के एग्जाम्स हो गए हो, किसी भी तरीके के एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन बाइनरी फिजन वाले एरिया से क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां देखिएगा, जो टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम टेकन बाय अ सेल फॉर बाइनरी फिजन बेटा, taken by a cell for binary fission is called generation time। यानी एक सेल डिवाइड होने में जितना टाइम लेती है बेटा, एक से दो बनने में, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। दैट टाइम इज कॉल्ड द जनरेशन टाइम। उसे क्या कहा जाता है बेटा, जनरेशन टाइम कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है बेटा एक, ठीक है। क्वेश्चन दिया है इन्होंने, जनरेशन टाइम ऑफ अ बैक्टीरिया। क्या दिया है, इज 1 मिनट। एक मिनट में क्या होता है, एक से दो सेल बन जाती है, ठीक है। एक मिनट में क्या होगा, एक से दो सेल का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इफ इट इज प्रेजेंट इन अ पेट्री डिश, इन अ कप कह लो, चलो इन अ कप, ठीक है बेटा। एक कप में आप इसे क्या कर देते हो, डाल देते हो बैक्टीरिया को, ठीक है, ठीक है बेटा। कप जो है बेटा आपके पास क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड,
आधा भर जाता है, ठीक है, इन 27 मिनट। 27 मिनट में कप जो है आपका आधा भर जाता है बेटा, ठीक है। तो हाउ मच टाइम टेकन बाय द बैक्टीरियल सेल टू फिल सीधा फुल्ली टू फुल द कप, कप को पूरा भरने में कितना वक्त लगेगा। तो एक है बेटा आपके पास 27, ठीक है बेटा। दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने 54, सी ऑप्शन बेटा आपके पास है 28, और डी ऑप्शन है बेटा 30। मिनट्स में है ये सब ना, कितना लगेगा। शाबाश बेटा बताओ। बहुत सोच रहे हो तुम लोग, क्या बात बच्चा। हम्म, 1 मिनट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, 1 से 2 सेल बन रही है 1 मिनट में, ठीक है। यस, तो बेटा 27 + 1 हो जाएगा। 27 मिनट में आधा भरा है, उसके अगले पल यानी नेक्स्ट मिनट में क्या हो जाएगा, वो फुल हो जाएगा। तो 27 + 1 हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 28। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 28। 54 पे ध्यान नहीं जा रहा था ना, है तो दैट इज द 28 मिनट। समझो इसे, 27 मिनट में क्या था बेटा, हाफ था, है ना। कप हाफ फिल्ड इन 27 मिनट। तो नेक्स्ट मिनट में जितने हाफ हैं वो सभी तो क्या करेंगे, बाइनरी डिफिजन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अगला मिनट गुजरेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, सारा का सारा कप आपका फिल्ड हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 27 प्लस जनरेशन टाइम 1 मिनट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 28। ठीक है बेटा, 28 मिनट, यस अनीता 28 मिनट होगा, गुड शाबाश। एक और क्वेश्चन दू, एक क्वेश्चन ये आता है, दूसरा मैं दे रहा हूं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो। एक क्वेश्चन दिया गया बेटा यहां पर, क्वेश्चन क्या है बेटा, सपोज देयर इज अ मीडियम, क्या कहा गया है, क्वेश्चन 2 देखिएगा। सपोज देयर इज अ देयर इज अ मीडियम, एक मीडियम है बेटा आपके पास, देयर इज अ मीडियम, ठीक है। बैक्टीरियल डेंसिटी इज 5 × बैक्टीरियल डेंसिटी 5 × 10⁵ दे रखी, ठीक है। जनरेशन टाइम इज 35 मिनट, जनरेशन टाइम 35 मिनट है,
ठीक है, और ये पूछ रहा है व्हाट इज द डेंसिटी आफ्टर द 175 मिनट, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम आफ्टर 175 मिनट, 175 मिनट के बाद उस मीडियम की डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला लगता है, बता देता हूं मैं। फाइनल डेंसिटी इक्वल्स टू, फाइनल डेंसिटी निकाल लिया ना बेटा, तो फाइनल डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 की पावर n इंटू इनिशियल डेंसिटी बेटा, ये लगाया जाता है। यहां पर जो n है ये बेटा किसको डिफाइन करता है, नंबर ऑफ जनरेशन को, किसको दिखाता है, नंबर ऑफ जनरेशन को दिखाता है। अब लगाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा इसे। ऑप्शन दिया है बेटा इन्होंने, 160 गुणा 10 की पावर 5, एक ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है बेटा आपके पास 80 गुणा 10 की पावर 5, और सी ऑप्शन बेटा दे रखा है इन्होंने 100 गुणा 10 की पावर 5, डी दे रखा बेटा 40 गुणा 10 की पावर 5। चलिए शाबाश, जरा कैलकुलेट कर डालिए तो। वेरी गुड, किसी बच्चे ने कैलकुलेट कर डाला है। 3 टाइम होगा, 3 टाइम होगा। अब देखो कैलकुलेट करके बेटा कितने टाइम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट कर रहे तुम, एन को फाइंड आउट करो बेटा पहले। किसको फाइंड आउट करो, फॉर्मूले में एन को। एन कैसे होगा फाइंड आउट बेटा, तो आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है उसने, जनरेशन टाइम दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या दे रखी क्वेश्चन में बेटा आपको, इसने यहाँ क्वेश्चन पर क्या बताई हुई है, जनरेशन टाइम, साथ में बेटा क्या दे रखा है, टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना दे रखा है, 175 मिनट ना, तो आप बेटा जनरेशन टाइम को उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ जनरेशन निकल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द नंबर ऑफ जनरेशन। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा बेटा आपके पास, है ना। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ जनरेशन इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में ना दिया हुआ है ना, उसने फिक्स किया हुआ टाइम बेटा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 175 तो गिवन टाइम है, अपॉन जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम कितना है बेटा, 35 है कि नहीं। तो आप इसे काटिए, ये 5 टाइम आई थिंक चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जनरेशन कितनी आएंगे बेटा, 5। एन इक्वल्स टू कितना आ गया, गुड शाबाश, 5 आ जाएगा बेटा। अब लगाओ, इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यू को पुट कर लो। ठीक है, इस फॉर्मूले में इस 5 की जो वैल्यू है इसे आप कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में ले आओ बेटा, इस फॉर्मूले में ले आओ। तो आपके पास क्या हो गया है, फाइनल डेंसिटी इक्वल्स टू 2 की पावर 5 गुणा इनिशियल डेंसिटी बेटा आपको पता है 5 गुणे 10 की पावर 5, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है। ठीक है, अब अगर इसे 5 बार तुम इंटू करोगे तो कितना बनेगा, 32 बैठेगा मेरे ख्याल से, है 32, कितने टाइम 32 आएगा ना बेटा, 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, ये करीब 32 आ जाएगा। ठीक है,
अब 32 इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 5 इंटू 10⁵ तो 5 टू जा कितना आ गया 10, 0 कैरी लगा 1, 5 3 जा 15 एंड 16, 160 इंटू 10⁵ दिस इज द आंसर। अब ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ए में, तो हियर इज द आंसर बेटा। यस अर्चना शाबाश। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, कोई समस्या? पक्की बात है, कर लोगे? ठीक है, हेलो जी बताएं। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, शाम को दिखा देते हैं डॉक्टर। ओके ओके ठीक है बेटा। तो अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा, सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए आएगा एन, नंबर ऑफ जनरेशन कितनी हो सकती है। एक क्वेश्चन तो बेटा ये बन जाता है कि हाउ मेनी जनरेशंस आर अकर इन द गिवन टाइम, दिए हुए टाइम में कितनी जनरेशन हो रही। तो आप सिर्फ किसको अप्लाई करोगे, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई, ठीक है। जो आपके पास जनरेशन टाइम दिया हो और जो फाइनल टाइम हो उसके साथ क्या करना, आपने डिवाइड कर लेना एक दूसरे को, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जनरेशन निकल। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर से अगर बड़ा करके नहीं पूछ रहा है वो, तो आपको ऐसे पूछ सकता है। दूसरा बेटा आपके पास फाइनल इस तरीके से आ सकता है। तीसरा बेटा हमने ये किया था सबसे पहला वाला, ज्यादातर ये देखे जाते हैं, ये थोड़ा सा पेपर मुश्किल बनता है तब उसमें आ जाते हैं, लेकिन इसका हाफ पोर्शन हमने कई जगह पर देखा हुआ है क्वेश्चन में, खास करके ये वाला 2n ये वाला, ठीक है बेटा। तो दिस इज द बाइनरी फिजन बेटे, ये क्या आपके पास है, बाइनरी फिजन, ठीक। तो यहाँ से न्यूमेरिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं बेटा? चलिए अगला देखेंगे बाबू, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, है ना। एंडोस्पोर कैसा बनता है, ठीक है। चल रब कर दूं बोर्ड। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर क्या हुआ है, हम बता रहे हैं आपको एंडोस्पोर के मामले को लेकर। तो एंडोस्पोर जो होता है, एंडोस्पोर, ये एक जो एंडोस्पोर बना है बेसिकली क्या कहलाता है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्या है, किसी भी तरीके के टेम्परेचर का, ठीक है, कोल्ड हो आइदर हॉट हो, कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये एक तरीके से उसके लिए क्या होता है, प्रोटेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब हार्श कंडीशन होती है, जब फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, सोर्सेस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उस टाइम पर बैक्टीरिया बेटा इसे क्या करता है, आपका डेवलप करना शुरू करता है। तो हम कहते हैं कि ये कब प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूस इन अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ठीक है बेटा, फेवरेबल कंडीशन बेटा। अनफेवरेबल कंडीशन में इसको क्या किया जाता है बेटा, आपका बनाया जाता है, ठीक है। ये थिक थिक वाल वाला स्ट्रक्चर है, कैसा होता है बेटे, थिक वाल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और कैसे किस तरीके से काम करेगा, एक्ट एज इंसुलेटर, किसकी तरह से काम करेगा बेटा, इंसुलेटर की तरह से काम करेगा आपके लिए, ठीक है।
ठीक बेटा। तो हम कह सकते हैं कि ये बेटा ये दोनों चीजें मिलकर इसको क्या बना देती हैं, हाईली रेजिस्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, रेजिस्ट बना देती हैं, ठीक है, अगेंस्ट द हार्श कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट बेटा, सरवाइव कराने की टेंडेंसी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, आपका पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो इट कैन सर्वाइव, इट कैन सर्वाइव टेम्परेचर रेंज -100 डिग्री सेल्सियस टू +100 डिग्री सेल्सियस बेटा, ठीक है। इतना ज्यादा इन्वायरमेंट में बेटा क्या कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं इतने टेम्परेचर पर बेटा। तो 100 डिग्री, इससे भी ऊपर बेटा, कई बार ज्वालामुखी के आसपास जो है 800 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है, वहां भी एंडोस्पोर की प्रेजेंस दिखाई देती है, तो दे कैन टॉलरेट, ठीक है, एक्सट्रीमली हीट सिचुएशन और एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन को दे कैन टॉलरेट इजीली बेटा, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं बाबू। अब अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द पास्चुरेशन, ये किससे डिस्ट्रॉय नहीं होता बेटा, आप कह सकते हो कि कांट बी डिस्ट्रॉय बाय पास्चुराइजेशन टेक्निक। ठीक है बेटा, पास्चुराइजेशन टेक्निक कौन सी होती है बेटा बच्चों, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना और सडनली उसको फिर ठंडा कर देना, सडनली क्या हो ना, टेम्परेचर को 3 डिग्री तक ले आना नीचे एकदम से, तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है वो एडजस्ट नहीं हो पाती और रप्चर हो जाती है बेटा, इससे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। लेकिन एंडोस्पोर में ऐसा नहीं होता है, वो नहीं मरते, ठीक है। हाँ, पहले आपने बॉयल किया, उसको बाद तुरंत ठंडा कर देना बेटा, दोनों काम होते हैं साथ में। हाँ, ये नहीं मरते बेटा, इनको मारने के लिए तो आपको कुछ और करना पड़ता है, इसमें 15 psi का प्रेशर देना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है बेटा, किसमें इंस्ट्रूमेंट बॉयल करते हैं, ऑटोक्लेव में, शाबाश। ऑटोक्लेव में आप एक कुकर की तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा उसके अंदर रखे जाते हैं, और देन इसे जो है 15 psi का प्रेशर देकर आधा घंटे तक बॉयल किया जाता है, ठीक है। तो दबाव भी दिया गया और साथ में बॉइलिंग पॉइंट दिया गया, तो इसकी जो है तब जाके ये रप्चर होते हैं बेटा। तो इसीलिए इसे डिकंटमिनेट करने के लिए, खास करके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिकंटिमिनेट करने के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा डेंटल सर्जन के जाओगे तो वहां छोटा सा बॉक्स रखा रहता है स्टील का, उसी के अंदर वो दांत देखने के बाद सब चीजें उसके अंदर डाल देता है ना, क्योंकि एंडोस्पोर क्या होते हैं, जैसे ही इनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ये क्या करना शुरू करेंगे, वापस से ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। और आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर प्रॉपर साफ नहीं किया, किसी एक का इलाज करने के बाद दूसरे का इलाज करने लगे हैं, तो ये वहां से क्या हो जाएगा बेटा, उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, अगर हम इसे देखते हैं तो इसके अंदर बेटा आपके पास कुछ चीजें पाई जाती हैं, स्पेशली अगर आप बात करोगे तो एक तो इसके पास डीपी कैल्शियम डीपी कॉलिक एसिड पाया जाता है बेटा, कैल्शियम डीपी कॉलिनिक एसिड क्या पाया जाता है, कैल्शियम डीपी कॉलिनिक एसिड होता है बेटा। ये कैसे काम करता है, ये एक्ट एज एंटी फ्रीज की तरह से काम करता है, आपके साइटोप्लाज्मा को जमने से प्रिवेंशन देता है ये, ठीक है। लो कंटेंट ऑफ वाटर होगा बेटा, क्या होगा, लो कंटेंट ऑफ वाटर, वाटर बहुत ही कम मात्रा में होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर वाटर प्रेजेंट होगा और टेम्परेचर नीचे जाएगा तो दैट बिकम कन्वर्ट इनटू द क्रिस्टलाइन सिचुएशन, और क्रिस्टलाइन सिचुएशन में क्या करेगा, डैमेज कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है बेटा।
हाई अमाउंट ऑफ द रिजर्व फूड बेटा लो मेटाबॉलिक रेट होता है। हाई अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड, ठीक है, और पानी कम है तो लो मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट क्या होगा बेटा आपके पास, लो होगा काफी ज्यादा। एंटी फ्रीज के साथ बेटा यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, एंटी कोगुलेंट। ठीक है बाबू, तो ये सरवाइव कर जाता है कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। एंडोस्पोर क्या कर जाते हैं बेटा आपका, सरवाइव कर जाते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया क्या रहता है आपका बचा रहता है। ठीक है बच्चों, तो इतना करते हैं आज। कुछ पूछना है किसी को? अनीता, अर्चना, प्रतिभा, बच्चों कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है बच्चों, एंड कर रहे हैं फिर बेटा क्लास को आज।